नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर कि बच्चों के एक सफल और खुशहाल भविष्य की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। तो चलिए आज उन पिलर्स यानी स्तंभों को समझते हैं जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये सवाल शायद हर किसी के मन में आता है ना? कि आखिर अपने बच्चे के कामयाब और खुशहाल भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? चलिए आज की इस चर्चा में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, सीखना। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि सिखाना क्या है, बल्कि ये है कि सीखने की इस प्रक्रिया को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब कोई चीज़ बार बार दोहरानी पड़े। हम सब ये बात जानते हैं कि दोहराना या रेपिटिशन बच्चों को सिखाने का सबसे असरदार तरीका है। पर दिक्कत ये है कि एक ही चीज़ को बार बार करने से बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो फिर क्या करें? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। हमें शब्दों को नहीं, बल्कि उन्हें सिखाने के तरीके को यानी विधि को बदलना है। मतलब लक्ष्य तो वही रहेगा, बस रास्ता नया अपनाना है। तो सवाल ये है कि इसे असल में करें कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई 5 नए शब्द सिखाने हैं, तो पहले दिन आप फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे दिन उन्हीं शब्दों के चित्र बनवाइए। तीसरे दिन और भी मजा आएगा, उनका अभिनय करके दिखाइए। और चौथे दिन बाहर टहलते हुए उन्हें असल दुनिया में ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखा आपने, शब्द तो वही हैं, पर हर दिन का अनुभव एकदम नया है। और भी बहुत से मजेदार तरीके हैं। सीधी सी बात है, सीखने को ही एक खेल बना दीजिए। जैसे कि मैचिंग गेम्स खेल सकते हैं, बिंगो ट्राई कर सकते हैं, या फिर घर में ही एक खोज वाला खेल। जब सीखना इतना मजेदार हो जाएगा ना, तो दोहराव भी एक रोमांचक खेल जैसा लगने लगेगा। ठीक है, तो सीखने का तरीका तो हमने जान लिया, पर सीखने की जगह वो कैसी होनी चाहिए? क्योंकि घर का माहौल बच्चे के विकास और मन पर बहुत गहरा असर डालता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देखिए कैसे दो अलग अलग चीजें, एक तरफ पारंपरिक वास्तुशास्त्र और दूसरी तरफ मॉडर्न साइकोलॉजी, दोनों एक ही बात पर आकर मिलती हैं। एक शांत और मोटिवेट करने वाला माहौल बनाना। वास्तु कहता है कि कमरे की दिशा सही हो, रोशनी अच्छी आए। वहीं मनोविज्ञान कहता है कि घर में शोरगुल न हो, हिंसा वाले चित्र न हो। मतलब रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, बच्चे के विकास के लिए एक सही स्पेस तैयार करना। इसी से जुड़ा एक खास सुझाव ये भी है कि बच्चों के कमरे के पूर्वी हिस्से में भगवान गणेश और देवी सरस्वती का चित्र लगाएं। हमारी मान्यताओं के अनुसार उन्हें बुद्धि और ज्ञान का दाता माना जाता है, और इससे सीखने के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सीखने के तरीके और सही माहौल के बाद अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसका प्रभाव शायद सबसे ज्यादा होता है, परिवार। क्योंकि सच तो यही है, एक बच्चे के लिए उसका परिवार ही उसकी पहली पाठशाला होता है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है कि परिवार ही हमारे समाज की सबसे बुनियादी इकाई है। यहीं पर बच्चा पहली बार रिश्ते बनाना और व्यवहार के तौर तरीके सीखता है। और जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो महान शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने हमेशा बच्चों को कहानी और खेल के जरिए सिखाने पर जोर दिया और परिवार की भूमिका को सबसे ज्यादा अहम बताया। कमाल की बात है कि उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। तो एक परिवार की शैक्षिक जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या? देखिए, इसमें बच्चे का हर तरह से विकास करना, उसमें अच्छी आदतें डालना, उसकी दिलचस्पी को समझना और उसे मौके देना, और सबसे जरूरी उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना शामिल है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही मजेदार स्तंभ पर, खेल। अक्सर हम खेल को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं, पर सच तो ये है कि ये बच्चे के संपूर्ण विकास का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। तो असल में खेल है क्या? ये 3 चीजों का एक संगम है, आनंद, आजादी और अंदर से आने वाली प्रेरणा। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब वो सच्चा खेल कहलाता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, खेल के फायदे एक नहीं अनेक हैं। इससे शरीर में फुर्ती आती है, सोचने समझने की शक्ति तेज होती है, बच्चे नए शब्द सीखते हैं, उनकी क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता जागती है, और हाँ, दूसरों के साथ खेलने से सोशल स्किल्स भी बहुत बेहतर होती हैं। अब देखिए, खेल भी कई तरह के होते हैं। पहला है स्वतंत्र खेल।
इसमें बच्चा अपनी ही कल्पना की दुनिया में खेलता है, जैसे किसी खाली डिब्बे को रॉकेट बना लेना। ये खुद को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रचनात्मक खेल। इसमें बच्चा कुछ बनाता है, जैसे ब्लॉक्स से कोई इमारत या महल बनाना। इससे उसकी कल्पना को एक आकार मिलता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। और आखिर में आते हैं नियम वाले खेल, जैसे कोई बोर्ड गेम या क्रिकेट। जानते हैं, ये खेल बच्चों को नियम मानना, अपनी बारी का इंतजार करना और टीम में मिलकर काम करना सिखाते हैं। तो हमने सीखने के तरीकों, माहौल, परिवार और खेल की बात की। अब इन सारे स्तंभों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सफल भविष्य की नींव कैसे तैयार करते हैं। तो आज की हमारी पूरी चर्चा के 3 मुख्य स्तंभ ये हैं। पहला, सीखना जो मज़ेदार और अलग-अलग तरीकों से हो। दूसरा, घर का माहौल जो पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाला हो। और तीसरा, एक ऐसा परिवार जो प्यार और सहयोग से भरा हो। और इन सब चीज़ों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ स्कूल में अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना जो आत्मविश्वासी हो, संतुलित हो और सबसे ज़रूरी, खुश हो। तो अंत में ये सवाल सोचने के लिए है कि ज़रा सोचिए, जब सीखने का मज़ा, घर का सुकून और परिवार का प्यार, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं, तो हमारे बच्चे क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। सच तो ये है कि फिर उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होगी।